हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी न्यूज़पेपर पीडीएफ, इस नाम से टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है न्यूज़पेपर की। हम चलते हैं इस आर्टिकल पे, बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। देखो, एडिटर ने बात की गई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट कम हो गया, क्राइसिस आ गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश और आपकी मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट के लिए बेनिफिशियल है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। तो यहाँ पे बात हो रही है क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। क्राइसिस होता है कमी होना या आपदा होना। बोलते ना कि वाटर क्राइसिस आ गया, आपदा आ गई ट्रस्ट की, विश्वास की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में इसका डिस्कशन किया गया है संविधान के, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोलते हैं। संविधान में लिखी गई है ये। मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें, ऐसे नहीं कि एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एंड इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब किसी की तरफ बायस नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए इन इट्स एक्शन। जो एक्शन कर रही है, और एक्शन कर रही है ठीक है, बट इट सीम्स टू बी अनबायस्ड, और वो दिखना भी चाहिए कि अनबायस्ड है। द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम, जो चुनाव वाला सिस्टम है, प्रशासन है, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में इन जनरल, इज डिपेंडेंट सोलली मतलब ओनली, इज ओनली ऑन इट बीइंग सीन, इसको देखा जाना चाहिए एज फेयर बाय ऑल। सब आदमी इसको फेयर देखें, ऐसे नहीं कि ऐसे बोले कि भाई कोई धोखाधड़ी हो रही है। डेमोक्रेसी तभी मानी जाएगी जब ये इलेक्टोरल सिस्टम बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से सो बाय द लूजर, ऐसा किसके द्वारा? लूजर के द्वारा, जो हारने वाला है। दिस इज कंपेरेबल टू ए जुडिशियल डिस्प्यूट। अगर ये कहे ना कि जुडिशियल मतलब न्यायिक हिसाब से ये डिस्प्यूट है, विवाद है, नए स्पोर्टिंग इवेंट या एक मतलब खेल का इवेंट हो गया, ऑन इट्स डिस्काउंट, इस काउंट पे, मतलब इस मुद्दे पे, इस चीज पे। ये क्या है, इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम ये क्या हो गया है, जुडिशियल हमेशा इस पे न्यायिक डिस्प्यूट रहता है, विवाद रहता है, या स्पोर्टिंग इवेंट टाइप में हो गया इस हिस्से में, ऑन डिस्काउंट, इस मुद्दे पे। इफ द लूजर्स थिंक दे लॉस्ट ओनली बिकॉज द प्रोसेस वाज रिग्ड, रिग्ड मतलब उसमें छेड़छाड़ की गई अगेंस्ट देम। तो अगर मान लो लूजर सोचता है कि भाई प्रोसेस को, जैसे बोलते हैं ना ईवीएम रिग की गई, उनको छेड़ा गया, तो सेम ऐसे ही अगर ऐसे सोचता है, क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्स, तो एक मतलब आदमियों में क्या आता है, ट्रस्ट का कमी हो जाती है, क्राइसिस आती है। द सीरियस चेंजेस बीइंग रेज अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। हैज टू बी सीन इन दिस कंटेक्स्ट, उसको देखा जाना ही चाहिए इस संदर्भ में। ही सेज, वो कहते हैं कि ही हैज प्लान्स टू डिस्क्लोज मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी इन 2024 जनरल इलेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो रिवील करना चाहते हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह का भी कमेंट आया था कि अगर आपके पास वो एटम बॉम्ब है तो उसको फोड़िए ना, ऐसे बोल रहे थे। तो वो कह रहे हैं डिस्क्रिपेंसी है, विवाद है इसमें। वन मस्ट वेट फॉर द डिटेल्स, ये कह रहे हैं कि हर आदमी को वेट करना चाहिए डिटेल का ऑफ एलिगेशन, जो आरोप लगा रहे हैं, बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स, कोई एनी कमेंट करने से, ऑन देयर मेरिट्स, उनके गुणों पे ठीक है या नहीं है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कम अंडर अटैक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं बाई पॉलिटिशियन अर्लियर टू, पहले भी हुए हैं। नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब वो सीएम थे गुजरात के, हैड रिपीटेडली पास्ट परफेक्ट टेंस, बार बार कह चुके थे, क्वेश्चन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द ईसीआई, ईसीआई की इम्पार्शियलिटी के बारे में क्वेश्चन करते रहते थे। मैनी ऑफ दिस चेंजेस अगेंस्ट द ईसीआई, हालांकि देखो बहुत सारी चीजें हैं, और रहता है इम्बेजलमेंट, करप्शन, या नेक्सस भी रहता है पॉलिटिशियन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, हो सकता है मे बी, क्योंकि बट फिर भी यहाँ पे इंडिया में कुछ सिस्टम बचा हुआ है, जुडिशरी सिस्टम वगैरह। जैसे कि 1 अगस्त को अभी कर्नाटका के जो देवगौड़ा थे, उनके पोते हैं, ग्रैंडसन है, उनको सजा हुई है, जो मैंने कल आर्टिकल बनाया था। तो है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया है, ट्रस्ट करने की चीज भी बची हुई है। Many of these charges against the Election Commission of India are rhetorical, बयानबाजी हैं। rhetorical just बयानबाजी, attempts, प्रयास by political parties। तो बहुत सारे चार्जेस ये अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खाली बयानबाजी भी हो सकते हैं, अटेम्प्ट्स हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। लीडर्स टू एनिमेट सपोर्टर, एनिमेट करना मतलब उनको उकसाना, सपोर्टर्स को। इन बिहार द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट असेंबली, जो स्टेट असेंबली है वहां, तेजस्वी यादव, हैड चैलेंज हिज नेम डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। तो उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट है ना इलेक्टोरल रोल, उसमें मेरा नाम नहीं है, वो अपोजिशन के लीडर हैं, विच इज बीइंग रिवाइज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया ना वहां पे
SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रैक्टिस चली थी, जिसमें से लगभग मतलब ये है कि 18 लाख आदमी जो हैं वो मर चुके हैं, जिसमें से 7 लाख आदमी बाहर जा चुके हैं और 4 लाख आदमियों का नाम गलत हुआ है, तो निकाला गया है उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि इट इज टर्न्स आउट मतलब इसका रिजल्ट है कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है इलेक्टोरल का, नंबर दैट थॉट वाज हिज डिफरेंट फ्रॉम द वन इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड। तो जो उनका रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और जो उनका नंबर है वो अलग अलग है। रेजिंग ए न्यू कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद उठा देता है। पॉलिटिशियन शुड बी रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिशियन को उठाना चाहिए क्वेश्चन इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में ओनली व्हेन, जब देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स ऑफ डूइंग सो, जब कोई पक्के सबूत होना तभी तो उठाना चाहिए, ऐसे ही उठा देते हैं। ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम इज द फाउंडेशन टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो नेतृत्व करने वाली लोकतंत्र है ना, उसका उसमें विश्वास होना चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम में आदमियों को। दैट सेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटमेंट्स एंड एक्शन। तो रिसेंट है, जो हाल फिलहाल के रिसेंट है, हाल फिलहाल की जो दैट सेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंट स्टेटमेंट जो आई है ना, एक्शन फार फ्रॉम बटरेसिंग पब्लिक ट्रस्ट। बटरेसिंग होता है कि मतलब बटर जैसे मक्खन लगाना या बढ़ाना, मतलब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो बयान आए हैं ना आजकल, एक्शन आए हैं, फार फ्रॉम ये पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाते नहीं है, घटाते हैं। इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस या रेज मोर क्वेश्चन, ये ज्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। इट्स एफिशिएंसी, जो इसकी काम करने की क्षमता है, एंड इट्स न्यूट्रलिटी, या वो न्यूट्रल है कि काम करते हैं, और उन टेस्ट पे हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ द रोल, ये रोल प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें टेस्ट पे हैं। शेड्यूलिंग फॉर इलेक्शन, या शेड्यूल कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, या इन्फोर्समेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, या जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इन्फोर्समेंट लागू कराते हैं, या काउंटिंग द प्रोसेस में, एंड द रीड्रेस होता है चीजों को सोल्व करना, कंप्लेंट्स को। तो ये अभी स्क्रूटनी में आ गए हैं और ये इन पे आदमी थोड़ा सा कम विश्वास करने लगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स चार्ज ऑन ईच ऑफ दिस काउंट्स। तो डेफिनेटली उन पे चार्ज एलिगेशन लगे हैं, ईच तीज ऑफ द काउंट्स, ये बताई गई जो बातें। अदर देन द प्रोटेस्टिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो प्रोटेस्टिंग होते हैं, धरने होते हैं इलेक्ट्रॉन ईवीएम पे, आर बियॉन्ड टेम्परिंग, जो कि ईवीएम है टेम्पर नहीं कह सकते उसको, छेड़छाड़ नहीं कह सकते। एंड द पॉलिटिकल पार्टी शुड रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग रोल्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो अप्रोप्रिएट उचित टाइम पे उनको उठाना चाहिए। राइटर का कहना है कि ऐसे नहीं कि कभी भी बोल देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिफ्यूज टू कम क्लीन ऑन मल्टीपल इशू। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मना कर दिया कि हम इस चीजों पे बार बार नहीं बात करेंगे, मल्टीपल इशू पे। इट हैज नॉट बीन ट्रांसपेरेंट अबाउट द वोटर वेरीफाइबल, जो वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो एक स्लिप से आती है, वो रहती है, बीप साउंड होती है, विच इज वन ऑफ द 3 पार्ट, जो एक पार्ट मतलब एक पार्ट है 3 में से, दैट मेक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का एक पार्ट है। अनलाइक द आउटर 2 पार्ट्स, अदर 2 पार्ट, जो दूसरे 2 पार्ट हैं, बैलेट यूनिट जो जिसमें बटन दबाते हैं, या कंट्रोल यूनिट है। द वीवीपैट हैज सॉफ्टवेयर दैट इज सेंट्रली इंस्टॉल। तो वीवीपैट और में तो क्या है, स्टैंड अलोन यूनिट है, उनमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बट वीवीपैट में क्या है, एक सेंट्रली सॉफ्टवेयर है। इट इज कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट है। द रैंडम टेलिंग मतलब काउंटिंग करना ऑफ द वीवीपैट विद द इलेक्ट्रॉनिक कास्ट वोट्स इज नाउ एन एक्सट्रीमली आर्बिट्ररी प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर है, यूनिट में नहीं है, कंट्रोल यूनिट में नहीं है, बट जो एक वीवीपैट है उसमें सॉफ्टवेयर है, और जो कि कनेक्ट है कंट्रोल यूनिट से। तो जो आदमी बटन दबाता है, और जो उसमें हो सकता है कि एम्बेजलमेंट कुछ भी हो सकता है, मे बी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव इक्वल कैपेसिटी टू मॉनिटर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। आपको पता है कि वहां पे वोटिंग डलती है, हर पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, वो देखता है कि प्रोसेस ठीक है या नहीं है, बट ये हर स्टेज को देखना मुश्किल है, क्योंकि सब पार्टियों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। एट एनी रेट, किसी भी दर पर, द इलेक्टोरल प्रोसेस इज नॉट ए मैटर ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा कि जो चुनाव का प्रोसेस है, तरीका, इज नॉट ए मैटर, एक मुद्दा नहीं है नेगोशिएशन का, बातचीत करने का, बिटवीन पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज हैव ए रोल टू प्ले, पॉलिटिकल पार्टी को रोल प्ले करना होगा, बट द रियल क्वेश्चन इज टू एंश्योर दैट सिटीजनरी, जो नागरिक हैं एट लार्ज, इज रीअश्योर्ड ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये कह कि आदमियों के मन में डाउट नहीं आना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ये कहना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू करेक्ट इट्स कोर्स टू इंश्योर दैट। तो इनका अपना रास्ता ठीक करना पड़ेगा, ताकि आदमी को इस चीज पे विश्वास हो। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बट आदमी को इट सीम्स टू बी डूइंग राइट और ट्रांसपेरेंट, ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि भाई जस्टिस हो रहा है, ये ठीक काम हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जाइए, तभी मेरा वीडियो आगे चल पाएगा, नहीं तो बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, 3-4 साल हो गए, स्टिल
व्यूज नहीं आते। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय।